किसी भी प्लांट की केयर के लिए सबसे पहले उसके नेटिव के बारे में जानना ज़रूरी है कि उसका ताल्लुक़ किस इलाके से है। और अगर मोन्स्टेरा प्लांट की बात की जाए तो इसका नेटिव जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, स्पेशली रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एरियाज़ और रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये बात हमें पता चलती है कि मोन्स्टेरा के प्लांट को किस किस्म का एटमॉस्फेयर पसंद है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्लांट्स में ह्यूमिडिटी का लेवल ठीक रहे। स्पेशली मई जून की गर्मी में इनको इस लेवल तक ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मकसद के लिए हम इनको शॉवरिंग भी कर सकते हैं और मिस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मानसून का सीज़न जो है वो इनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी हवा में नमी का तनासुब काफ़ी बढ़ जाता है। आप जानते ही हैं कि रेन फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं और इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो आम तौर पे उन दरख्तों की छाँव में ही ग्रो करते हैं और उनके तने के साथ लिपट कर अपनी एरियल रूट्स के थ्रू उनसे न्यूट्रिशन भी हासिल करते हैं। और ऐसे एरियाज़ आम तौर पर ऑर्गेनिकली बढ़ते हैं, लिहाजा ये एक हाई फीडर प्लांट है जो ऐसी जगह पे तेज़ी से ग्रो करता है जहाँ पे न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा हों। तो इसके लिए हमें इसे फर्टिलाइज़र भी डालनी पड़ती है ताकि इसके लीव्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो। एक यंगर प्लांट के लीव्स कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। इनमें कट्स आम तौर पे नहीं पाए जाते, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्लांट जो है वो ओल्डर होता जाता है तो इसके लीव्स में कट्स बनना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके लीव्स का साइज़ जो है वो भी काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसे ऊपर की तरफ ग्रो करवाने के लिए हमें मोस्टिक का सहारा लेना पड़ता है और इस तरह से इसकी एरियल रूट्स जो हैं वो मोस्टिक में या जो भी हम इसको सहारा देते हैं उसमें इंसर्ट हो जाती हैं और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन भी हासिल करती रहती हैं। और इन एरियल रूट्स की वजह से हर लीफ को जो सेपरेटली न्यूट्रिशन मिलती है वो भी लीव्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस प्लांट की प्रोपगेशन की बात की जाए तो इसका जो पर्टिकुलर जो इसका तरीका है वो मनी प्लांट से मिलता जुलता ही है। जिस तरह मनी प्लांट की हर लीव्स के साथ एरियल रूट्स होती हैं, इसी तरह मोन्स्टेरा की भी हर लीफ के साथ एक एरियल रूट होती है। तो जब भी हम इसकी कटिंग लेंगे हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि कटिंग में कुछ ना कुछ एरियल रूट ज़रूर मौजूद हो, फिर चाहे वो कटिंग एक सिंगल लीव ही क्यों ना हो। आप देख रहे हैं ये मैंने एक कटिंग सिंगल लीव से ग्रो की है। हमारी ये कटिंग सक्सेसफुली ग्रो कर रही है। ये कटिंग हमने एक मैच्योर प्लांट से ली थी, इसलिए इसका जो फर्स्ट लीव है उसमें बहुत ही शानदार कट्स आए हैं और इसका ये जो है नेक्स्ट लीव निकल रहा है, इसमें इतने कट्स शायद ना आए। आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है और आजकल के सीज़न में मोन्स्टेरा की कटिंग लगाना बेहद आसान है और बहुत तेज़ी से सक्सेसफुली ग्रो भी करती हैं। ये एक इंडोर प्लांट है तो इसे हम ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे जहाँ पर इसे छनकर लाइट मिले। डायरेक्ट सनलाइट में हम इसे बिल्कुल नहीं रखेंगे, बल्कि जहाँ सूरज की लाइट इस पर छनकर पड़े ऐसी जगह रखेंगे। ख़ास तौर पे हम इसे अगर ग्रीन नेट के नीचे रखें तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा अगर हम इसे इंडोर रखते हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ खिड़की से इसे हल्की लाइट मिलती रहे। बिल्कुल डार्क एरियाज़ में भी इसकी ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट होती है और रुक भी सकती हैं, इवन पौधा मर भी सकता है। क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्ट रहना पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग हरगिज़ ना होने दें, इसलिए हम इसको मॉडरेट लेवल पे ही वाटरिंग करेंगे।
अक्सर ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी लीव्स जो हैं उनमें बर्निंग भी आना शुरू हो जाती है, या वो गलना शुरू हो जाती हैं, या लीव्स जो हैं वो नीचे की तरफ ड्रूप करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ना तो इसकी मिट्टी को बिल्कुल ड्राई होने दें और ना ही इसको इतना ज़्यादा पानी दें कि मिट्टी जो है वो बिल्कुल सोगी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी मोंस्टेरा प्लांट के बारे में बेसिक केयर्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।